गांव का नाम था धूलपुर। नाम भले ही धूल से जुड़ा था, मगर गांव के लोगों के दिल मिट्टी की तरह कोमल थे। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों की मेढ़ों पर उतरी, गांव की गलियां जाग उठीं। कहीं से बैलों की घंटियां बज उठीं, कहीं से औरतों की हंसी की गूंज आने लगी। इसी हलचल के बीच गांव के किनारे एक झोपड़ी से मिट्टी की महक के साथ बर्तन पकाने की आवाज आ रही थी। वह झोपड़ी हरिराम कुम्हार की थी। दुबला पतला, पसीने से तर, मगर दिल का बड़ा सच्चा इंसान। हरिराम सुबह सुबह मिट्टी गूंथते हुए गुनगुना रहा था। मिट्टी में रचा बसा जीवन मेरा, यही है मेरा धन, यही सवेरा। मिट्टी में रचा बसा जीवन मेरा, यही है मेरा धन, यही सवेरा। पास ही बंधा था उसका साथी मोती, एक लंबा चौड़ा पर कामचोर गधा। मोती की आंखों में हमेशा एक ही सवाल रहता, आखिर मैं ही क्यों सब कुछ ढोऊं? हरिराम मिट्टी गूंथते हुए बोला, मोती बेटा, आज बाजार तक बहुत बर्तन ले जाने हैं, जरा जल्दी तैयार हो जा। मोती ने एक लंबी जम्हाई ली, गर्दन झटकते हुए बोला, फिर वही बात मालिक, आज तो मुझे बुखार है। बुखार? कल भी यही बोला था तू, और कल तो तू बगीचे में उछल कूद कर रहा था। खां खां, अरे वो तो हल्की सी स्ट्रेचिंग थी ताकि शरीर खुला रहे। तू तो पूरा गांव का डॉक्टर बन गया है। चल अब उठ जा, वरना बाजार बंद हो जाएगा। मालिक तो बस काम ही काम जानते हैं। हरिराम ने बर्तन टोकरी में रखे, रस्सी से बांधे और मोती की पीठ पर रख दिए। मोती ने मुंह सिकोड़ लिया, इतना वजन? मालिक, मैं कोई बैल हूं क्या? नहीं रे, तू तो मेरा मोती है, मेरा साथी है। चलो चलो बेटा। मोती धीरे धीरे कदम घसीटते हुए चला। हरिराम आगे आगे, उसके हाथ में एक बेंत और चेहरे पर चिंता। आज उसे शहर के बड़े मेले में अपने बर्तन बेचने थे, वरना हफ्ते भर का खर्चा मुश्किल हो जाता। रास्ता कच्चा था, धूल उड़ रही थी, पेड़ों की झुरमुटों से हवा बहती तो कुछ पल सुकून मिलता। पर मोती के दिमाग में तो एक ही योजना थी। आज कुछ ऐसा करना है कि मालिक बोले, तू आराम कर, मैं ऊंट किराए पर ले लूं। कुछ ही दूर चलने के बाद मोती अचानक लंगड़ाने लगा। उसने एक पैर ऊपर उठाया और कराहने का नाटक किया। इया, ओ, मेरा पैर टूट गया शायद। हरिराम घबरा गया। उसने मोती के पैर पकड़कर देखा। कहाँ दर्द है बेटा? बस बस मालिक, वहीं, ओह, थोड़ा दायां पैर। अरे, अब मैं ये सारे बर्तन कैसे ले जाऊं? उसने मोती को वहीं पेड़ के नीचे बैठा दिया। थोड़ी देर तक उसके पैर पर हाथ फेरता रहा, फिर बोला, ठीक है, आज तू आराम कर, मैं खुद थोड़ा लेकर जाता हूँ। हरिराम बर्तन लेकर कुछ दूर तक खुद चला, लेकिन वजन ज्यादा था। उसके माथे पर पसीना और दिल में चिंता। अगर ऐसे ही चला तो शाम तक आधे बर्तन टूट जाएंगे। वह वापस लौटा। मोती अब तक आराम से घास खा रहा था। हरिराम बोला, अरे, अभी तो कह रहा था पैर टूट गया और अब घास चर रहा है। वो तो दवा है। डॉक्टर ने कहा था हर दर्द का इलाज हरी घास है। तू तो गधा नहीं, पूरा वकील है। फिर भी वह कुछ नहीं बोला। उसके मन में बस यही चिंता थी कि अगर बर्तन नहीं बिके तो उसकी बीवी गुलाबो और बेटा छोटू भूखे सोएंगे। गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। अरे हरिराम, तेरा गधा फिर बीमार पड़ गया क्या? हाँ भाई, अब शायद मुझे ऊंट किराए पर लेना पड़ेगा। ऊंट? अरे नहीं, ऊंट तो बड़ा होता है। अगर मालिक को ऊंट मिल गया तो मेरी छुट्टी पक्की। तू चिंता मत कर हरिराम, मेला लग रहा है, वहां ऊंट किराए पर मिल जाएंगे। मोती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा,
अब तो मुझे जल्दी ठीक होना ही पड़ेगा। शाम को हरिराम घर लौटा। गुलाबों ने पूछा, नहीं, मोती फिर बीमार हो गया। सारा दिन निकल गया। अरे बाबा, मोती तो बहुत चालाक है। जब भी काम आता है वो बीमार बन जाता है। हाँ बेटा, शायद उसे भी कभी कभी आराम चाहिए। आराम सबको चाहिए, पर जब पेट भूखा हो तो मेहनत ही आराम देती है। हरिराम ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दर्द भी था, समझदारी भी। उसने निश्चय किया कि कल वह ऊंट किराए पर लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का सन्नाटा था। मोती अपने कोने में लेटा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था और कहीं दूर से ढोलक की आवाज आ रही थी। शायद कोई शादी थी गांव में। मोती सोचने लगा, मैंने मालिक को धोखा दिया। वो बेचारा दिन भर मेहनत करता है और मैं चालाकी दिखाता हूँ। लेकिन अगर ऊंट आ गया तो फिर मेरा क्या होगा? वह करवटें बदलने लगा। धीरे धीरे उसके मन में पछतावा बढ़ने लगा। सुबह सूरज की किरणें फैलीं तो मोती ने खुद को खड़ा किया। उसने पैर हिलाया। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब मालिक को साबित करना है कि मैं मेहनती हूँ। हरिराम अभी झोपड़ी से बाहर निकला था। मोती दौड़कर उसके पास पहुंचा और जोर से बोला, इया! मालिक, देखो, मैं ठीक हो गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तू रात भर में ठीक हो गया? हाँ मालिक, भगवान ने सपना दिया था, मेहनत करो तो दर्द भाग जाएगा। तो चल बेटा, आज से फिर काम शुरू। हाँ मालिक, आज से मोती काम चोर नहीं रहेगा, मेहनत चोर रहेगा। मतलब मेहनती। दोनों हंस पड़े और उनकी जोड़ी फिर निकल पड़ी धूलपुर के रास्तों पर। अगली सुबह धूलपुर का आसमान बिल्कुल नीला था। हरिराम ने झोपड़ी के बाहर अपनी पुरानी टोकरी तैयार की। उसमें नई नई मिट्टी के घड़े, दिए, लोटे और गुलकें रखीं। आज फिर बाजार जाओगे? हाँ, आज बड़ा मेला है। इस बार अगर सब बिक गया तो हमारे लिए नए कपड़े खरीदूंगा। बाबा, मेरे लिए भी लाल टोपी लाना। जरूर बेटा, पर पहले भगवान करे कि मोती ठीक से काम करे। मालिक, इस बार मैं उड़कर काम करूंगा। बस उड़ना मत सच में, वरना बर्तन टूट जाएंगे। रास्ता लंबा था, धूल भरा मगर रौनक से भरा। गांव के और लोग भी जा रहे थे, कोई बैलगाड़ी में, कोई पैदल। कहीं ढोलक की थाप, कहीं बच्चों की खिलखिलाहट। हरिराम की आंखों में उम्मीद थी और मोती के मन में उत्साह। मोती सोच रहा था, आज मैं मालिक को दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा साथी हूँ। लेकिन तभी मोड़ पर पहुंचते ही अचानक एक जोरदार आवाज आई। ध्यान से हटो, ऊंट आ रहा है। एक ऊंचा सा ऊंट, गले में घंटियां, पीठ पर सजा हुआ रंगीन सामान लेकर आ रहा था। उस पर बैठा था मेले का व्यापारी। नाम था फकीर चंद। अरे भाई हरिराम, लगता है तू अपने गधे से बहुत तंग है। क्यों ना मेरा ऊंट किराए पर ले ले। किराया कितना लोगे? सिर्फ 5 सिक्के पूरे दिन का। ठीक है, 1 दिन के लिए ले लेता हूँ। मोती ने यह सुनकर कान खड़े कर लिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोती मन ही मन, ओह नहीं, यही डर था। अब ऊंट मेरा काम छीन लेगा। ओहो, तो तुम वही हो ना जो काम से भागता है? हाँ, और तुम वही हो जो सिर्फ ऊंचाई दिखाते हो। ऊंचाई तो है ही, पर मेहनत भी है मेरे भाई। तुम चाहो तो सीख लो। मैं मेहनत सीख लूंगा, पर तेरे जैसा लंबा नहीं बनूंगा।
जैसे जैसे वे मेले के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। ढोल की थाप, पकौड़ों की खुशबू, बच्चों की चिल्लाहट, हर तरफ रंग, शोर और हंसी। हरिराम ने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने मिट्टी के बर्तन सजा दिए और पास में ऊंट को बांध दिया। मोती पास में बैठा था, पर अब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब ऊंट की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या ऊंचा जानवर है। देखो इसकी चाल, कितनी शानदार है। मोती के कान जलने लगे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोग बस ऊंचाई देखकर ही खुश हो जाते हैं। किसी को मेहनती गधा पसंद ही नहीं आता। भाई, ईर्ष्या मत कर। मेहनत करेगा तो तेरे दिन भी आएंगे। देख लेना, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि सब मुझे देखने आएंगे। रात का समय हुआ। मेला अब भी रौनक से भरा था। हरिराम अपने बर्तन बेचने में लगा था। ऊंट पास में आराम से खड़ा था। लोग उसे देखकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मोती ने सोचा, अब समय है मेरा बदला लेने का। वह धीरे धीरे ऊंट के पास गया। ऊंट ने पूछा, कहाँ जा रहे हो छोटे भाई? बस तुम्हारी घंटी देखने आया हूँ। अरे ये मेरी पहचान है, इसे मत छेड़ना। लेकिन मोती ने वही घंटी दांतों से खींच ली और भाग गया। घंटी झंझनाती रही। लोग चौंक गए। अरे, गधा घंटी लेकर भाग गया। पकड़ो पकड़ो! मोती दौड़ता हुआ पूरे मेले में घूम गया। बच्चे हंसने लगे। लोग पीछे दौड़े और हरिराम सिर पकड़कर रह गया। अरे राम, ये तो पूरा तमाशा बना दिया। आखिरकार मोती थककर एक मिठाई की दुकान के पास रुक गया। घंटी उसके मुंह से गिर गई और वह हांफते हुए बोला, अब तो मजा आ गया। अब सब मुझे याद रखेंगे। तभी पीछे से हरिराम आ गया, साथ में ऊंट भी। हरिराम गुस्से में था, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। मोती, तूने फिर शरारत की। मालिक, मैं तो बस खेल रहा था। तू तो मेरा बच्चा है, लेकिन अब बस कर, काम में लग जा, वरना भूखा रहेगा। ठीक है मालिक, आज से मैं मेहनत करूंगा। अगली सुबह मेला खत्म हो चुका था। हरिराम ने अपने सारे बर्तन बेच दिए थे और उसके पास अब कुछ सिक्के आ गए थे। वह ऊंट को उसके मालिक को लौटा रहा था। ऊंट ने जाते जाते मोती से कहा, मेहनत में ही मजा है भाई, तू भी कोशिश करना। हाँ, अब मैं सच में मेहनत करूंगा। अगर तू ऐसे ही काम करेगा तो अगले साल मैं तुझे फूलों की माला पहनाऊंगा। मालिक, अब मैं कामचोर गधा नहीं, मेहनती मोती कहलाऊंगा। चल बेटा, अब घर चलें। आज तू और मैं दोनों जीते हैं। धूलपुर गांव में अब बरसात का मौसम आ चुका था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। लेकिन इस खूबसूरत मौसम के साथ हरिराम की तबीयत खराब होने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो हरिराम खांसते हुए उठा। गुलाबों ने घबराकर कहा, अरे जी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। थोड़ा गला बैठ गया है, कोई बात नहीं। आज भी बाजार जाना है, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। नहीं, आज आप आराम करो। 2 दिन से बारिश में भीग भीग कर शरीर थक गया है। बाबा, आज मैं आपकी मदद करूंगा। तू अभी छोटा है बेटा, और हमारा मोती तो है ना। मोती, जो बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था, अंदर की सारी बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक सिहरन सी उठी। अगर मालिक सच में बीमार हैं, तो अब जिम्मेदारी मेरी है। दिन चढ़ने तक हरिराम को तेज बुखार आ गया।
गुलाबो उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी और छोटू दवा लाने भागा। गुलाबो ने मोती को आवाज दी, अरे मोती सुन, आज तू अकेले बाजार जाएगा। बर्तन बेचकर जल्दी लौट आना, वरना दवा के पैसे नहीं होंगे। मोती की आंखें फैल गईं। वह बुदबुदाया, मैं अकेला, बिना मालिक के? हाँ, आज तू ही हमारा सहारा है। ठीक है, मैं जाऊंगा। अब वक्त है मालिक का कर्ज चुकाने का। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा था। मोती ने बर्तन की टोकरी को अपनी पीठ पर ठीक से बांधा और धीरे धीरे चल पड़ा। हर कदम फिसलन भरा था, पर अब उसके भीतर मालिक के प्रति सच्ची निष्ठा थी। रास्ते में बच्चे उसे देखकर हंसे। अरे देखो, गधा अकेला बाजार जा रहा है। कभी वह रुककर सांस लेता, कभी किसी पेड़ की ओट में जाकर बर्तन के बांध कसता। बारिश की बूंदें अब भी झर रही थीं, लेकिन मोती के हौसले को कोई नहीं रोक पाया। आधे रास्ते में एक बड़ा गड्ढा था। बारिश का पानी भर गया था। मोती ने उसे पार करने की कोशिश की, पर उसका पैर फिसल गया। टोकरी हिल गई और 2 बर्तन टूट गए। मोती घबरा गया। अरे नहीं, मालिक का नुकसान हो गया। अगर मैं पहले की तरह काम चोरी करता रहता तो आज मालिक को दवा के पैसे नहीं मिलते। नहीं, अब हार नहीं माननी। वह फिर खड़ा हुआ, कीचड़ झाड़ा और आगे बढ़ गया। अब हर कदम उसके भीतर एक संकल्प बन गया था। आखिरकार मोती बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो हरिराम का गधा है और आज अकेला आया है। मोती ने सड़क किनारे अपनी जगह ढूंढी, बर्तन रखे और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। लोग क्यूरियोसिटी से पास आने लगे। एक महिला ने कहा, अरे ये तो बोलता भी नहीं, पर कितनी समझदारी से बर्तन बेच रहा है। देखो, जब कोई बर्तन उठाता है तो ये गधा सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो अच्छी चीज है। धीरे धीरे सारे बर्तन बिकने लगे। लोग हंसते हुए पैसे रखकर जा रहे थे। मोती ने महसूस किया, आज मालिक का नाम चमका दिया। शाम हो गई थी। आसमान में फिर बादल उमड़ने लगे थे। मोती के पास अब एक थैली में सिक्के थे जो उसने बर्तन बेचकर कमाए थे। वह थैली दांतों में पकड़े घर की ओर चला। रास्ता अब अंधेरा और फिसलन भरा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, मालिक को दवा पहुंचानी है। आधे रास्ते में तेज आंधी आई। धूल उड़ने लगी, बिजली चमकी, पेड़ हिलने लगे। मोती डर गया, लेकिन रुका नहीं। रात तक किसी तरह मोती झोपड़ी तक पहुंचा। गुलाबो दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में चिंता। जैसे ही उसने मोती को देखा, वह खुशी से बोली, अरे मोती आ गया, और ये क्या, पैसे भी लाया है। हरिराम ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर थकी मुस्कान आई। गुलाबो ने पैसे उसके हाथ में रखे। हरिराम ने मोती की तरफ देखा। बेटा, तूने आज वो कर दिखाया जो कोई आदमी भी ना कर पाए। मोती के कान झुक गए, उसकी आंखें नम थीं। वह धीरे से हरिराम के पास गया और उसका हाथ चाटने लगा। हरिराम बोला, अब तू सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरा साथी है। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।